राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे भगवत गीता में अध्याय 2 के 46वें श्लोक की, जो कि इस प्रकार है। यावन अर्थ उद्पाने सवर्तः संपालुतोदकेता वन सवर्षु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानते। अर्थात जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार से विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। कृष्ण एक बात पर जोर देते हैं कि वेदों को समझें, ना कि अलंकृत शब्दों में उलझें। तो यहाँ पर इस श्लोक में यावन अर्थ उद्पाने अर्थात जल के यदि अलग अलग छोटे छोटे कार्य अलग अलग कुओं से संपादित होते हैं, जैसे मान लीजिए आप पानी पीने के लिए एक अलग कुएं से पानी लाते हैं, बर्तन धोने के लिए अलग कुएं पर जाते हैं, नहाने के लिए अलग कुएं पर जाते हैं और कपड़े धोने के लिए अलग कुएं पर जाते हैं। तो यही सभी कार्य, यदि कोई बड़ा जलाशय आपको पता होगा और आप वहां जाकर सारे कार्य संपादित कर सकते हैं। सर्वेषु वेदेषु, ठीक इसी प्रकार वेदों में जो लिखा है कर्म कांड के विषय में, जैसे कि कोई अनुष्ठान किसी एक इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए आप पढ़ाई में बार बार फेल हो रहे हैं, तो आपको पास होने के लिए यदि आप पंडित के पास जाते हैं तो पंडित कहेगा ये अनुष्ठान, ये पूजा करवा लीजिए, आप पास हो जाएंगे। आप उसको करवाते हैं। कुछ वर्षों के बाद आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह के लिए आप फिर पंडित के पास जाते हैं, वो कहता है आप ये अनुष्ठान करवा लीजिए, तब आप वो अनुष्ठान करवाते हैं। तो अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए वेदों में अलग अलग अनुष्ठान का लिखा गया है। और जो व्यक्ति अलग अलग इच्छा को लेकर अलग अलग अनुष्ठान करते रहते हैं, उनको वेदों का संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जिस प्रकार हम अलग अलग कुएं से तभी जल निकालते हैं, तभी हम अलग अलग कुओं पे जाते हैं अलग अलग कार्य के लिए, जब तक हमें बड़े जलाशय के बारे में नहीं पता होता। ठीक इसी प्रकार जब हमें ज्ञान की कमी होती है तो हम अलग अलग अनुष्ठानों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, परंतु यदि ज्ञान है तो हम अलग अलग नहीं जाएंगे। तब हम क्या करेंगे? तो श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 15 के 15वें श्लोक में, सर्वस्य चाहम हदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेदो वेदांत कृदे विद्यते चाहम। अर्थात मैं समस्त जीवों के हृदय में निवास करता हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। केवल मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। मैं वेदांत का रचयिता और वेदों का अर्थ जानने वाला हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं आपको अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप कृष्ण तत्व को जान जाएंगे। तो जो कृष्ण को मानते हैं वो लोग कर्म कांड में नहीं पड़ते, वो विभिन्न अनुष्ठान नहीं करते, अपितु वो कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ते। अब जब कर्म कांड में पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, तो वेदों के ये कर्म कांड लिखे ही क्यों गए हैं? वेदों में इतने अनुष्ठान लिखे ही क्यों हैं जब उनकी आवश्यकता ही नहीं है? जब केवल आत्मबोध से काम चल सकता है तो वेदों में इतने अनुष्ठान लिखे ही क्यों गए हैं? वेदों में ये कर्मकांड इसलिए लिखे गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जब इन अनुष्ठानों के चक्कर में पड़ता है तो धीरे धीरे वो इनसे भी दुखी होने लगता है और उसकी एक ऐसी स्थिति आती है, वो कहता है अब मैं ये सारे अनुष्ठान भी नहीं करूंगा, और तब वो इन अनुष्ठानों और इन वेदों से ऊपर उठता है आध्यात्म की तरफ और वो मेडिटेशन करने लगता है। वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सीखने की कोशिश करता है और फिर वो और ऊपर उठता है
आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से और वो कृष्ण तत्व को समझता है, तब वो जानने लगता है कि कृष्ण ही परमात्मा है और केवल कृष्ण के नाम से, केवल नाम मात्र से ही सारे कार्य संपादित किए जा सकते हैं। तब वो उन वेदों के अलग अलग अनुष्ठानों के चक्कर में नहीं पड़ता। तो आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, ये व्यक्ति तब सीखने की कोशिश करता है जब वो अनुष्ठानों से दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तब वह आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर उठता है। और सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वह ये जानने का प्रयास करता है कि कृष्ण कौन है और दूसरे कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। जब जीव को ये समझ आ जाता है कि कृष्ण से ही हमारा संबंध है और हम भूल बैठे हैं कि कृष्ण से ही हमारा संबंध है, तब वो कृष्ण से वापस उस संबंध को स्थापित करने की कोशिश करता है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम कृष्ण को नहीं जानते, हम भूल जाते हैं कि जो कुछ है वो कृष्ण ही है। इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? इस दुर्भाग्य को सौभाग्य में कृष्ण से पुनः अपना संबंध स्थापित करके बदला जा सकता है। वैसे ही आज के समय में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः वेदों के नियमों के अनुसार जीवन यापन नहीं कर सकता। दूसरा, कोई भी साधारण व्यक्ति सारे वेद और उपनिषदों को याद नहीं कर सकता, ना ही वो पढ़ सकता है, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। तो बहुत आसान है इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है वह कृष्ण तत्व को सहजता से पहले ही समझ लेता, उसको उन अनुष्ठानों में, वेदों में पढ़ना ही नहीं पड़ता। और कृष्ण महामंत्र की ताकत इतनी होती है, इतनी शक्ति होती है कि वह मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी करवा लेती है। वह ये ज्ञान भी हमें सिखा देती है कि हम भगवत गीता को पढ़ें, उसका श्रवण करें, उसको समझें, और भगवत गीता को समझने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए वह भी यह मंत्र ही देता है। और इस मंत्र को जपते जपते जब आप भगवत गीता पढ़ लेते हैं, भगवत गीता का ज्ञान आपको यदि समझ आ जाता है, तब आपको और किसी वस्तु की और किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह आपको बुरे कर्मों से भी पीछे हटा देता है। यदि आप कोई बुरा कर्म करते हैं और आप इस मंत्र को जपने लगे तो बुरे से बुरा कर्म भी आप छोड़ सकते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।